अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं TP-Link की आउटडोर डिवाइस जिसका मॉडल है CPE-010 यानी कि CPE-210 और ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है जी। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के इसके सिग्नल है और इसकी 3 Mbps पर सेकंड डाटा थ्रो है इसकी जी। इसके अंदर बिल्टन जो है एंटीने जो है वो 9 dBi के एंटीने इसके अंदर लगे हुए हैं। 2 एंटीने इसके अंदर लगे हुए हैं, बिल्टन 2 डायरेक्शनल है। इसके अंदर ये 24 वोल्ट की PoE लगती है, वो भी आपको सेटअप हम करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। और एक रीसेट का बटन होता है इसका फिजिकली, बाकी PoE से भी ये रीसेट हो जाती है। एक जो इसके ग्राउंड देने के लिए इसके अंदर एक पॉइंट बना होता है और लाइट्स इसके ऊपर होती हैं साइड पर, पावर की, लैन की और सिग्नल स्ट्रेंथ की। चलें मज़ीद हम आपको जो है ना कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलते हैं और वहाँ पे जो है ना इसकी सेटिंग दिखाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी PoE कैसे अटैच करनी है, कैसे जो है ना हमने इसको ऑपरेट करना है, कैसे इस पर नेट थ्रो करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। नाज़रीन, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ जाने से पहले मैंने आपको कहा था मैं आपको PoE के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो नाज़रीन, ये PoE है और ये TP-Link की ही PoE है। इसके दरमियान जो है वो लाइट इंडिकेशन है, साइड पर जो है ना इसको रीसेट का बटन है, क्योंकि अगर डिवाइस हमने पोल पे लगा रखी है, अगर टावर पे लगा रखी है तो हम इसको रीसेट कर ऊपर जाके करना मुश्किल होता है, तो नीचे से भी इसको रीसेट हम कर सकते हैं। और इसमें 2 पोर्ट्स होती हैं जिसके ऊपर एक पोर्ट के ऊपर जो है वो PoE लिखा होता है, तो वो उस PoE का मतलब होता है पावर ओवर ईथरनेट। और एक इसमें जो है ना लैन की पोर्ट होती है जिसके अंदर जो है ना हम कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे या आगे स्विच कनेक्ट करेंगे, कोई भी चीज़ जो आपने कनेक्ट करनी हो जिसके थ्रू आप एक्सेस करेंगे। इसके अंदर जो है ना फ्लावर केबल लगती है पावर की। तो अब हम आपको इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं। ये देखें नाज़रीन, ये हम इसमें पावर केबल लगा देते हैं। यहाँ पर ये डिवाइस के अंदर हमने ईथरनेट लगा रखी है। देखें ये जो ईथरनेट है हम ये PoE की पोर्ट में लगाएंगे, इसके ऊपर PoE लिखा हुआ है और कंप्यूटर की तार हम लगाएंगे जिधर लैन लिखा हुआ है। तो ये देखें नाज़रीन, डिवाइस हमारी ऑन होना शुरू हो गई है और ये 24 वोल्ट की PoE है। वैसे तो डिवाइस की बैक पे मेंशन है, तो PoE में बस थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि TP-Link की जो पुरानी डिवाइसेस थी वो 12 वोल्ट पे भी थी, तो ये 24 वोल्ट की डिवाइस है। तो इस तरह जो है ना मुख्तलिफ डिवाइसेस होती हैं। बस PoE में आप ये ध्यान रखेंगे जो डिवाइस की वोल्टेज रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक ही PoE लगाएं ताकि डिवाइस आपकी डैमेज ना हो। अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले इसका IP सेट करेंगे क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम स्टैटिक IP लगाना होता है। डिटेल में जाएं तो आप ये देखें इसको IP असाइन नहीं हुआ हुआ। हम अब प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में चले जाएंगे, इसको चेक कर लेंगे। यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस है 192.168.0.10। ये हमने अपने कंप्यूटर का IP रखा है। आप टैब का बटन दबाएंगे तो डिफ़ॉल्ट है सबनेट मास्क आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा। और अब डिफ़ॉल्ट गेट पे हम लगाएंगे जी 192.168.0.254। ये हमारे डिवाइस का डिफ़ॉल्ट IP है जो गेटवे होता है। मैं अक्सर वीडियोस में बताते रहता हूँ, तो मज़ीद मैंने कहा फिर बता देता हूँ। बाज़ दफ़ा न्यू व्यूअर्स आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन ताकि मिले। इसको ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। देखें ओके करते ही उसने हमारा IP जो है वो पिक कर लिया है। अब हम अपने ब्राउज़र की तरफ चलते हैं और 192.168.0.254 इसको हम एडवांस करेंगे। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जी हमारी डिवाइस ओपन हो चुकी है, ये इसमें बिल्कुल फ्रेश है, यानी कि रीसेट हुई हुई है। तो अब जो है यूज़र नेम पासवर्ड हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। एडमिन यूज़र नेम रख देते हैं हम इसको, एडमिन ही इसका हम पासवर्ड रख देते हैं। रीजन आप जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें, यहाँ से हम वैसे ही रेंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको एग्री कर देते हैं और लॉगिन कर देते हैं। लेकिन नाज़रीन वो तो इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड था, सेटिंग होगी। अब ये हमें कहता है कि जी आप अपना न्यू यूज़र नेम पासवर्ड दें। फर्स्ट टाइम जो है ना ये ऑप्शन आती है और ये करना पड़ता है, तो हम इसको यूज़र नेम एडमिन ही दे देते हैं और पासवर्ड हम अपना अब रैंडम दे लेते हैं जो हम अक्सर देते हैं। और आपने जो पासवर्ड रखना हो आप वो पासवर्ड रख सकते हैं। लेकिन हमारा ये सेटअप जो है वो स्टार्टिंग का हो गया पासवर्ड तक का। अब हम डिवाइस के इंटरफेस के अंदर आ गए हैं, GUI मोड के अंदर आ गए हैं
अब मैं आपको यहाँ कुछ इसके स्टैटिक्स दिखा देता हूँ। ये देखिए डिवाइस नेम शो कर रहा है इसका मॉडल डिवाइस वर्जन शो कर रहा है, इसका फर्मवेयर वर्जन शो कर रहा है, और अप टाइम शो कर रहा है कि कितनी देर से डिवाइस जो ऑन हुई है। इस टाइम 4 मिनट 30 सेकंड हो गए डिवाइस ऑन हुए। अगर CPU की लोड की तरफ देखें तो CPU पे इस टाइम कोई भी लोड नहीं है, मेमोरी बेहतरीन चल रही है। ट्रांसमिट की तरफ जाएँ तो सिग्नल पे तो 100% सिग्नल थ्रो हो रहा है। और आप अपने मोबाइल की तरफ अगर स्क्रीन पे जाए ना तो वहाँ पे आप इसको शो भी आपका हो सकता है। आप देख सकते हैं कि इसका SSID जो है ना वो इस टाइम आ रहा होगा आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं अपने मोबाइल के वाईफाई के अंदर जाता हूँ, तो ये देखें जी, यहाँ पे TP-Link आउटडोर का सेम SSID आ रहा है और इसके ऊपर पासवर्ड नहीं लगा हुआ क्योंकि पासवर्ड असाइन नहीं है। देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, सिक्योरिटी नन है इस टाइम। तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम इसको एक्सेस करके मोबाइल के थ्रू भी हम इसको एक्सेस करके और अपनी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अब जब मोबाइल के थ्रू भी आप एक्सेस करेंगे तो इसको आपको IP स्टैटिकली ही देना पड़ेगा क्योंकि डायनामिक IP ये नहीं लेगा। और स्टैटिक IP जिस तरह मैंने कंप्यूटर में लगाया वैसे ही सेम आप स्टैटिक IP मोबाइल में लगा लीजिएगा। चलिए हम कंप्यूटर पे वापस आते हैं। तो इसकी मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी क्योंकि क्लाइंट वगैरह कोई अटैच नहीं है। इसकी पोर्ट की स्पीड आ रही है 100 Mbps है, मैक एड्रेस वगैरह आ रहा है, इसका IP जो चल रहा है वो आ रहा है, कुछ इसका लैन का और वैन का जो इस टाइम चल रहा है RxTX उसकी डिटेल नीचे आ रही है। बहुत ही अच्छा इसका इंटरफेस है और फास्ट है इसका इंटरफेस। अब हम नेटवर्क की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे नेटवर्क टाइप आ रहे हैं, स्टैटिकली आ रहे हैं, डायनेमिकली आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसको जो है स्टैटिकली IP डिफ़ॉल्ट असाइन होता है, डायनेमिक में हमने नहीं रखा हुआ। वायरलेस की तरफ आ जाते हैं। हमने रीजन जो है ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लिया था और ये कुछ इसके सिग्नल के मोड्स आ जाते हैं। चैनल के हर्ट्ज़ हैं इस टाइम 20 मेगाहर्ट्ज़ और 40 मेगाहर्ट्ज़ पे चलाया हुआ है हमने। यहाँ से इसके चैनल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर SSID आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आके आप SSID ईजिली चेंज कर सकते हैं और सिक्योरिटी मोड जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। पासवर्ड यहाँ लगा के टाइप करके आप पासवर्ड लगा लें बेशक। और मल्टी SSID की इसके अंदर ऑप्शन है, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। आप इस डिवाइस के अंदर मल्टीपल SSIDs बना सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस नाम से SSID चल रही है तो आप दूसरे नाम से भी SSID इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ईजिली। बहुत ही फ्रेंडली इसका GUI है, आप ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मैक फिल्टरिंग इसके अंदर ईजिली कर सकते हैं। आप ये देखें पावर DBI हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये सिग्नल्स हमें शो कर रहा है इस टाइम कि क्या सिग्नल कितनी पावर से जा रहे हैं, कितनी मेगाहर्ट्ज़ पर फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल थ्रो कर रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़बरदस्त फीचर्स हैं इसके अंदर। और अगर मैनेजमेंट पे चले जाते हैं तो मैनेजमेंट में कुछ इसके टूल्स हैं, इसके लॉग आप देख सकते हैं PC पे। इसको वेब एक्सेस आपने किस पोर्ट से करनी है, आप कस्टम पोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सिक्योर सर्वर पोर्ट इसकी चेंज कर सकते हैं आप। इसको SSH के थ्रू भी जो है सर्वर के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं आप। उसको थ्रेशोल्ड के DBM की लाइट्स दिखा रहा है, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं कि कितने DBM पे लाइट जो है इसकी करे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि हाँ भी इतने DBM पे सिस्टम चल रहा है। सिस्टम में अगर हम आते हैं तो आप डिवाइस नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, एडमिन के पासवर्ड वगैरह को चेंज कर सकते हैं, टाइम अपना चेंज कर सकते हैं। और इसका फर्मवेयर अगर आपने अपग्रेड करना है और या फैक्ट्री रिस्टोर करना है तो वो आप सारे ऑप्शंस यहाँ पे सिस्टम में आके कर सकते हैं। तो अब इसका जो मेन आपको एक और फीचर दिखाते हैं। आप ये देखें ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऑपरेशनल मोड जो इसकी जो है ना वो इस टाइम एक्सेस पॉइंट पे ये चल रहा है। आप इसको क्लाइंट बना सकते हैं, रिपीटर बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, AP राउटर बना सकते हैं, AP क्लाइंट राउटर बना सकते हैं। हम इसको अगर रिपीटर बनाएं तो रिपीटर बना के देखते हैं इसको। आइए हम रिपीटर मोड हमने इसका जो है वो ऑन कर लिया। तो एक्सेस पॉइंट पे हम नेट थ्रो कर रहे थे, अब हम नेट को कैच करेंगे इसके थ्रू। सेटिंग हम चेंज बाद में कर लेंगे। अब हम चलते हैं वायरलेस की तरफ। अब आप देखें पहले ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रही थी सर्वे की, अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है, हम सर्वे कर लेते हैं। ये हमारे पास 2G के सिग्नल्स आ रहे हैं जितने भी इस टाइम अवेलेबल है हमारे पास। हम एक सिग्नल से यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इसका हम पासवर्ड टाइप कर देते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो नाज़रीन अब ये रिपीटर का काम करेगा। अब हम इसके थ्रू अपने कंप्यूटर में नेट चलाएंगे। अब ये सेटिंग को हम सेव कर देते हैं, स्टैटिक्स पे आ जाते हैं। तो ये देखें नाज़रीन स्टैटिक्स पे अगर हम आकर आके देखते हैं तो इसने कनेक्शन बना लिया है, हमें उसके DBM भी शो कर रहा है। ये देखें SSID हमें शो कर रहा है। नाज़रीन ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम जो है यहाँ से जो हमने स्टैटिक IP लगाया था उसको ख़त्म कर देते हैं। और ये देखें इसने अब DHCP के थ्रू जो है वो IP उठा ली है। अब मैं आपको कमांड लगा के दिखाता हूँ। विंडो R का बटन प्रेस करें, CMD लिख के ओके कर लें, PING पिंग लिखें, स्पेस दें,
8.8.8.8 -T लगा दें और ये देखिए जी आपका गूगल DNS पे जाना शुरू हो गया है, हमारा नेट चल चुका है जी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डिवाइस के बारे में और ये परचेज़ करनी है, अगर हमारा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा नंबर मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरह आप पहले मोहब्बत का इज़हार करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, लाइक शेयर करते रहते हैं और सब्सक्राइब करते रहें, इस तरह आप सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़।